हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन और सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं और पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे वाले क्लास को एक बार जरूर देख लें, ताकि उनको आगे के जो भी क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो लोग वीडियो एक बार देख रहे हैं, वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है जो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमको पूछ रहा है कि ये कुछ फ्रैक्शन दिया है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए और बताइए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मतलब क्या, हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, तो वो बताना है हमको। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ऐसे दिया है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं इसका। पहले दिया है 36/100। क्या दिया है, अब जब भी कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया रहता है तब क्या करते हैं, उसको डेसिमल में कैसे एक्सपेंड करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको हम करने जा रहे हैं। पहला हमारा पार्ट है 36/100। क्या है, 36/100। अब हम क्या करेंगे, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे, 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। अब जल्दी डिवाइड कर देखिए, डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 360 हो गया। कितने बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। तो 360, ये 300 हो जाएगा। घटाएंगे तो आएगा 60, फिर जीरो बढ़ाएंगे 6, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। जब किसी डिवाइड डेसिमल का एक्सपेंशन हो रहा है और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उस तरह के इसको डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग किए हैं ये कैसा आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.36। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है कैसा आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट दिया है 1/11। इसमें दिया है 1/11। अब 1/11, 11 से 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 11 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगाएंगे, नहीं डिवाइड होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे। अब ये डिवाइड होगा, 100 हो गया तो कितने बार डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में, 99। फिर ये घटाएंगे तो 1, जीरो बढ़ाएंगे, नहीं डिवाइड होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहां जीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया, 100। अब फिर जाएगा 9 बार में, 99। फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, नहीं होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहां बढ़ा के यहां बढ़ाएंगे, फिर 9 बार में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, बार बार में रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां रिपीट हो रहा है 0.090909, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, कभी कभी भी रिमाइंडर इसका जीरो नहीं आएगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। देखिए पॉइंट के बाद 090909। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है
4 होल 1/8। ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स में, क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर में। ये क्या हो जाएगा 8 4 32, 33/8 क्या हो जाएगा ये 33/8। तो हमको 33/8 को क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 8 से डिवाइड करते हैं इसको, देखिए तो ये 4 बार डिवाइड होगा, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 पर आएंगे, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 0 पर आएंगे, 2 बार जाएगा, फिर 4 0 पर आएंगे 5 बार। मतलब इसका देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मतलब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका कितना आ रहा है 4.125। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट कर लिए। इस तरह हमको इसका पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस काइंड का होगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया है, ये 3 पार्ट कर लिए हम लोग। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 3/13। क्या दिया है 3/13। 3/13 3/13 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाइए, 2 बार जाएगा, 4 0 लगाइए, 3 बार जाएगा, 1 0 लगाइए, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 7 पर जाएगा, 91 9, फिर 0 बढ़ाइए, 6 बार जाएगा, 78 बचेगा 12, फिर 0 बढ़ाइए, तो ये 13 9 जा 117 आएगा 3। ठीक है, फिर 3 आ गया, देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होने लगेगा ये। फिर 0 लगाएंगे 2 बार, मतलब फिर ये रिपीट होने लगेगा। लास्ट में रिमाइंडर जो आ गया वही रिपीट होगा। इसका मतलब कि यहां तक रिपीट होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.2306769। ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। रिपीट होता है तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिख देता हूं, इसका क्या एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फोर्थ वाले पार्ट का क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट तो होगा नहीं, लेकिन रिपीट हो रहा है, यहां से क्या होगा, ये रिपीट होने लगेगा। फिफ्थ में दिया 2/11। फिफ्थ में क्या दिया है 2/11। इसको देखते हैं क्या आता है। 11 से 2 का डिवाइड करिए, 0.0 लगाइए, 1 बार में 11, 9 90, 8 बार ले जाइए 88, फिर घटाइए क्या आएगा 2, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 1 बार में 18 नहीं 11 आएगा 9 0, फिर 8 बार में, मतलब क्या होगा ये 1818 रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1818 रिपीट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिफ्थ वाला पार्ट हम लोग कर लिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलते हैं इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 एक और इसका है, इसको देख लेते हैं।
6 पार्ट में दिया है क्या, 329/400। 6 पार्ट में दिया है 329/400। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। चलिए पहले तो हम इस 400 से डिवाइड करते हैं। 329 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 बार में। 400 है, 408 32 32 हो जाएगा ये 3200 घटाएंगे तो आएगा 90। 0 बढ़ाएंगे 2 बार जाएगा 100 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 2 बार जाएगा, बचेगा 200, फिर 0 बढ़ाएंगे 2000, 5 बार जाएगा ये। अब यहां से क्या हो गया, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.8225। ये पूरा पूरा टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से कोई फ्रैक्शन में हमको नंबर दिया रहेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 2 लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप लोग सब लोग बुक नहीं परचेज किए होंगे, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आखिर है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 इज, you know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको समझते हैं। कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना, बोला कि 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 बार लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कहने का मतलब क्या है कि हमको इसकी वैल्यू दिया है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप बिना डिवीजन किए हुए। अब पूछा है कि कैसे बताएंगे, तो देखिए हमको किसका वैल्यू दिया है, हमको वैल्यू दिया है 1/7 का 0.142857, ये चीज दिया है हमको, ठीक है ना। और इस पे क्या लगाया है, बार लगाया है। तो हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7।
अब 1/7 की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.142857। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 4 1 5, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा इतना। तो देखिए ये आ गया आपका 2/7 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम 3/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे 3 इंटू 1/7। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 2 6 1 7, नहीं 3 2 6 और 2 8 और 3 4 12, 3 1 3 1 4, इतना आ जाएगा। ये 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3/7 की वैल्यू। अब चाहे तो हम 4/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी तरह, तो 4 इंटू 1/7 लिख देंगे, फिर वही काम करेंगे, तो 4 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32 और 2 34 और 4 2 8, 3 11, 4 6 16, 1 17, 4 1 4 1 5, इतना आ जाएगा ये, तो 0 पॉइंट इतना। तो ये आ गया आपका 4/7 की वैल्यू। 5/7 की भी निकाल सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 1/7। देखिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बोला है कि हमको बिना डिवाइड किए बताना है, हम लोग बिना डिवाइड किए वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू इसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 2 10, 4 14, 5 1 20, 1 21, 5 1 5 2 7, इतना आ जाएगा ये। अब एक लास्ट 6/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो 6 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42, 6 5 30, 4 34, 6 8 48, 3 51 और 6 2 12, 12 5 17, 6 4 24, 1 25, 6 1 6 2 8, ये इतना आ गया। इस तरह से हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के वैल्यू बिना डिवीजन किए हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप चाहे तो वीडियो पुश करके या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 is express the following in the form of express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Number 1 is 0.6 bar और number 2 is 0.47 bar and number 3 is 0.001 बार। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है हमको। देखिए ये कोई
0.6 एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, इसको P अपान क्यू के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। ये हमको डेसिमल में दिया है, इसको क्या करना है, P अपान क्यू के रूप में लिखना है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग P अपान क्यू में लिखने को बताया गया था आपको। तो चलिए इसका फंक्शन करते हैं, कैसे देखिए करते हैं। अगर जो लोग नहीं देखे वीडियो को वो फर्स्ट पार्ट को जरूर देख ले। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। ये चीज दिया है 0.6 बार, 0.6 बार, 0.6 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। बार लगाने का मतलब क्या होता है कि वो डेसिमल के बाद वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख 0.666 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको x मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, x। तो लेट x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। मैंने मान लिया कि ये x की वैल्यू है, क्या इसको मैंने मान लिया कि x है, लिख दिया कि लेट x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए क्या किया जाता है, जितने डिजिट पे बार लगा रहता है, देखिए इसमें बार कितना डिजिट लगा है, 1 डिजिट पे, तो 1 डिजिट पे बार लगा रहेगा। तो इसी इक्वेशन में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 से। अगर 2 डिजिट पे बार लगा रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी, 100 से मल्टीप्लाई इधर भी। 3 डिजिट पे बार लगा रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई इधर, 1000 से मल्टीप्लाई इधर। तो यहां पे जो हमको दिया है 0.6 बार, एक डिजिट पे बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इधर। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं ले लिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब 10 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा 10x, और 10 का मल्टीप्लाई जब यहां पे करूंगा तो पॉइंट एक अंक से उठ के यहां पे आ जाएगा, एक डिजिट आगे बढ़ेगा, तो ये बनेगा 6.6666, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना है, घटाना है, 2 में से। कैसे घटाएंगे, तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहा हूं, 10x इक्वल टू 6.6666 ऐसे, और 1 क्या है, x इक्वल टू 0.6666 ऐसे दिया है हमको। अगर मैं घटाऊंगा इसको तो आएगा 9x बराबर, इधर घटाएंगे तो ये 6 में से 0 जाएगा 6, अब पॉइंट के बाद इधर 0 आ गया, मतलब ये आ जाएगा 6.000। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। आप देखिए घटाए, देखिए इधर घटाएंगे 0 आता चला जाएगा पूरा, 6 माइनस 0 क्या होता है, 6, तो ये 6.00 आएगा। तो हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9, ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो देखिए इसको हमने क्या किया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से अगर डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 0.47 बार 7 बार लगाए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सेकेंड पार्ट इज 0.47 बार, इस तरह दिया हमको। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो केवल एक डिजिट बार लगा। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सपेंशन होगा उसमें 7 रिपीट हो रहा है। 7 क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, 7 रिपीट हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बार कितने डिजिट लगा है यहाँ पे, 1 डिजिट पे, तो कितने से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे हम लोग, 10 से। तो देखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, दोनों साइड क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर, इधर करेंगे तो आएगा 10x और इधर हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब इसको अगर हम घटाएंगे तो जब घटाएंगे इसमें से इसको, अब एक चीज ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो इधर तो हो जाएगा ना कि 4 और 7 बच जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर मिल रहा है हमको। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं ताकि ये डेसिमल के बाद 7 या 4 7 ऐसे आ जाए, डेसिमल के बाद 7 आ जाएगा तो हम घटा सकते हैं। एक बार और मल्टीप्लाई करें, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों साइड। फिर 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, इधर हो जाएगा 47.7777 डॉट डॉट। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 2 है उसको 3 में से घटाएंगे तो देखिए यहां पे 100x में से 10x घटेगा, 100x में से 10x घटाएंगे तो कितना आएगा 90x, कितना आ जाएगा ये 90x बराबर। अब देखिए इसको इसमें से घटाना है तो मैं अगर इधर लिख दूं ऐसे 47.7777 डॉट डॉट डॉट, घटाना कितना है 4.777, इसको घटाना अगर है तो देखिए पॉइंट के बाद ये सब 0 आ गया और इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 43.00। तब इसको क्या लिख सकते हैं 43, तो मैं यहां लिख दूंगा 43। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 43/90। तो इस तरह से हम 0.47 बार को P/Q के रूप में लिख दिया 43/90। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब इस चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट बचा है 0.001 बार, उसको देखते हैं। आप चाहे तो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट यदि यह 0.001 ऐसे बार लिखा है तो पहले तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको 0.001 यही रिपीट हो रहा है 001 अब इसको लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें बार कितने डिजिट लगा है 1 2 3, तो जब 3 डिजिट पे बार लगा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दोनों साइड 1000 से। कितने से, तो 1000 से मल्टीप्लाई इधर, 1000 से मल्टीप्लाई इधर, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड में हम लोग 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इधर आएगा 1000x, क्या आएगा 1000x,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पॉइंट 3 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 पॉइंट यहां से ये बनेगा 1.001001001 डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000x, इधर करेंगे तो पॉइंट उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1.001001 ऐसे किस तरह का आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में दोनों में पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ गया। ये काम हम लोग तब तक करते हैं जब तक पॉइंट के बाद दोनों डिजिट साइड में सेम चीज आ जाए। देखिए इसमें दोनों में इक्वेशन आ गया है, तो अब हम इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करना है, घटाना है। देख घटाएंगे तो ये 1000x है, ये x है, 1x है, तो 1000x में से 1x घटाएंगे तो आएगा 999x इक्वल टू, इधर देखिए घटाएंगे इसमें से इसको, तो पॉइंट के बाद ये सब जीरो हो जाएगा, और 1 में से जीरो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999। इस तरह से हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख लिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 5 बार 9 लिख डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q where are you surprised by your answer with your teacher and classmate, discuss the answer makes sense। ये क्वेश्चन दिया है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इस तरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर इस तरह लिखा रहेगा तो हमको उसको P/Q में कैसे कन्वर्ट करना, अभी किए थे हम लोग। लेकिन कह रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप इस आंसर से सरप्राइज होंगे। तो चलिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है इसे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं बार लगा के लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 0.9 बार, ऐसा लिख सकते हैं। 9 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, इतने को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.9 बार। अब अभी जो हम लोग किए थे x मान के लेट x इक्वल टू इतना, उसी तरह हम लोग इसको P/Q में लिखेंगे। देखिए अभी तक जितना हम लोग P/Q में लिखे थे वो सब फ्रैक्शन आ रहा था, P/Q को फॉर्म आ रहा था। लेकिन अब इसको करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको मान लिया कि ये x है और इसकी वैल्यू क्या है 0.99999 डॉट 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 डॉट। अब देखिए बार कितने डिजिट पे लगा है, 1 डिजिट पे,
तो कितने से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे हम लोग? 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया? दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं? 2 में से 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से 1x घटेगा, आएगा 9x। अब इधर देखिए, इसमें से इसको घटाया जाएगा। देखिए ऐसे दिया है कि 9.9999 डॉट डॉट 0.9999 ऐसे घटाएंगे तो पॉइंट के बाद सब 0 0, इधर आ जाएगा 9.000 आएगा। तो 9.00 क्या लिखेंगे हम लोग? 9। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/9 क्या आ जाएगा? 9/9। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बार लगा रहा है किसी भी नंबर पे, तो अगर अभी हम लोग पीछे किए थे 0.6 पे बार लगाया, तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको शॉर्टकट में करना चाहूं तो बार लगाए एक डिजिट पे, तो 0.6 में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपान में 9 से डिवाइड कर देंगे। एक अंक पे बार लगा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या लिख देंगे? नीचे 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/9। देखिए अभी आया था 2/3 ना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में कर दो। और 2 डिजिट बार लगा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे। 3 डिजिट पे बार लगा है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 9 नीचे लिख देंगे। तो देखिए आप यहां से आंसर जो आ रहा है x वैल्यू 1 आ रही है। तो यहां से आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि यार इसको तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रैक्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही बोला है कि इसको आप करके देखिए, आप इसमें आंसर से क्या होगे? सरप्राइज हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5। What can be the maximum number of what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. Perform the division to check your answer. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? कह रहा कि अगर 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद वो फिर रिपीट होने लगेगा? रिपीटिंग बोला है, रिपीटिंग ब्लॉक पूछा है। तो मतलब अगर 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो कितने डिजिट के बाद वो क्या होगा? रिपीट होना शुरू होगा। तो
कह रहा है कि परफॉर्म करिए इसको डिवीजन करके। चलिए हम डिवीजन करते हैं। 1/17 को, मतलब 17 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, 1 को, ठीक है ना। 17 से क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करते हैं। तो पहले देखिए 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0। अब कहने का मतलब क्या है, ये नंबर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अब जहां रिमाइंडर में 1 आएगा वही से फिर रिपीट होना शुरू होगा। तो हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर में 1 ना आ जाए। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड तो 6 बार जाएगा, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, तो 17 छके 5 बार जाएगा, 5 टाइम में। 75 जो होता है 85, घटाएंगे तो आएगा 15, 0 बढ़ाएंगे, फिर ले जाएंगे 8 बार में, 8 बार डिवाइड होगा तो 136 आएगा, 140, फिर 8 बार जाएगा तो 136 आएगा 4, 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा 34 आएगा 6, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे आएगा ये 9, फिर 5 टाइम जाएगा आएगा 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा 34 आएगा 16, ठीक है। अब मैं नीचे नहीं आ पाएगा, मैं साइड में कर दे रहा हूं। अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 160, क्या बनेगा 160। तो अब ये कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स में। तो 79 जब 153 होता है, घटाएंगे तो आएगा 7, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 17 चौके 68, फिर 2 आएगा, 0 बढ़ाइए, 1 बार में 17, फिर 3 आएगा, 21 जा 17 आएगा 13, फिर 17 आते हैं 119, घटाएंगे तो आएगा ये 11, 110, 17 छके 102, 8, 0, 17 5 85, घटाए नहीं 17 चौके 68, 6 5 के बाद आ जाएगा ये 411, 17 चौके 68, 2 20, 17 3 17 13 130, तो आ गया। फिर 5 आने लगा, यहां से 1 आया, 130 के बाद 119 आया, 119 के बाद 11 110, 17 छके 102 आएगा 80 चौके 68। अब ये जाएगा 4 बार में, 17 चौके 68 आएगा 12, फिर भी 17 7 119, अब आएगा 1, मतलब इतने बार 7 6 1 7 6 5 बार भाई 119, 5 बार नहीं गया ना कहीं, ये 5 नहीं है, 5 नहीं है ना। 17 7 119, फिर 17 छः 102, 17 चौके 800, हाँ इतना आया, ठीक है। 4 7 मैं याद ही देता हूँ, इतने बार। अब देखिए लास्ट में फिर क्या आ गया, 1 अब आ गया। अब फिर जब 1 रिमाइंडर आया तो फिर जब डिवाइड करेंगे फिर यही से फिर शुरू हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 आया, 0 आया फिर शुरू हो 0 5 8, मतलब यही टर्म क्या होगा, रिपीट होना शुरू होगा। अब देखिए कितने टर्म के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं इसको ऐसे बार लगा के लिख सकता हूं। तो 1/17 का जब डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो 16 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, ये 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होने जा रहा है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, देयर आर 16 डिजिट, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग block of digits in the decimal expansion of
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर 1/17 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होना शुरू होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप इसको वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ, लुक एट several examples of rational number of rational numbers in the form P upon Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers, where P and Q are integers with no common factor, with no common factors, with no common factors other than one, and having terminating decimal representation और एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं हम लोग। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? Q must satisfy, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q। कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए रेशनल नंबर का जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर, विथ नो कॉमन फैक्टर। जो P और Q है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, उनका दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कह रहा है कि जो P अपॉन Q फॉर्म का एग्जांपल होगा उसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट, बोला कि आप बता सकते, आप गेस कर सकते हैं कि जो Q है वो कैसा प्रॉपर्टी उसका होगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। टू अपॉन 5, एक ले रहा हूं मैं 11/4 और एक ले रहा हूं 9/100। मैं 3 एग्जाम्पल ले लिया हूं रेशनल नंबर का। ये तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। और देखिए जो P और Q है
उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 है और इसमें भी कॉमन फैक्टर 1। और ये टर्मिनेटिंग है। देखिए डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4। टर्मिनेटिंग हो गया। 4 से 11 को डिवाइड करूंगा तो ये देखिए 4 से मैं इधर डिवाइड कर रहा हूं 11 को, तो 2 बार में 8 आएगा, फिर बचेगा 3, पॉइंट लगाइए 0, 7, 28, बचेगा 2, पॉइंट लगाए 0 पर, मतलब 2.75। इसकी वैल्यू आ गई 2.7। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 100 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आप तो इसको जानते ही हैं, 0.09। ये मैं 3 रेशनल नंबर लिया हूं जिनका कॉमन फैक्टर पी और क्यू का 1 है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इससे हमको क्या समझ में आता है, कह रहा है कि इसमें क्यू का प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ q इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या a b भी लिख सकते हैं। इसको मैं चाहूं तो a लिख देता हूं, 2 पे पावर a, और इस पे लिख देता हूं b। देन p अपॉन q इज, देन p अपॉन q इज a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही क्यू की प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर क्यू इस तरह का रहे, क्यू का फॉर्म अगर इस तरह का देखे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में रहेगा। कहने मतलब क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 मिल जाए, किसी भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसके अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या केवल 5 हो, 5 से भी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद 2-3 पॉइंट, जितने पॉइंट कहीं ना कहीं जाके वो क्या होता है, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। या दोनों हो, 2 भी रहे और 5 भी रहे नीचे। तो अगर इस तरह से अगर क्यू की वैल्यू इस तरह से मिल जाए आपको, नीचे डिनोमिनेटर में केवल 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिल जाए, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 3 क्वेश्चन और है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, खत्म कर लेते हैं तो आज का एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, राइट 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, राइट 3 डिफरेंट irrational numbers, irrational numbers between the rational number, between the rational numbers 5/7 and 9/11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट 3 डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया, 8वां क्वेश्चन लिख दिया हूं। राइट 3 नंबर्स हुज, अच्छा राइट 3, यहां से मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। राइट 3 numbers whose, write 3 numbers whose decimal expansion are, decimal expansion are non-terminating,
आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कि नॉन रिपीटिंग मतलब है कि वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो हम इसका 3 ऐसे नंबर लिख देते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग और नॉन डेसिमल। 3 नंबर लिखना है ना। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मैं 3 लिखने जा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर होगा, तो ये क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 0.10100010001000 डॉट डॉट डॉट। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं होगा। इसलिए 3 लिख लीजिए। अलग और लिख देता हूं, मैं दूसरा लिखूंगा 0.252525552555 डॉट डॉट डॉट। ये भी नंबर जो है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। एक और लिख देते हैं 0.3131113111 डॉट डॉट डॉट। ये मैं 3 नंबर लिख दिया जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप नोट करते चलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 इज, चलिए 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers five upon 7 and 9 upon 11। ठीक है ना। हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है रेशनल नंबर के बीच। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। 2 रेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर दोनों होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको किसके बीच में निकालना है, 5 upon 7 और 9 upon 11। पहले तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। 5 upon 7 का कर लेते हैं। चलिए मैं यहां पे कर देता हूं। 7 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0.0 लगाइए 7 बार में 49, 1 आएगा, फिर 1 बार में 3, फिर 4 बार में 28, फिर 2 आएगा 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 0 7 5 35। अब देखिए लास्ट में फिर आ गया रिमाइंडर 5। अब 5 आ गया तो रिपीट होने लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आ गई 0.714285। रिपीट हो रहा है तो हम इस पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पे जब 5 आ गया
तो ये फिर क्या होगा, फिर रिपीट होने लगेगा, फिर यही टर्म आने लगेंगे। 9/11 का कर लेते हैं। 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 0.9 लगाएंगे, 8 टाइम में जाएगा 88, 2 0, फिर 1 बार में 11, फिर 9 आ जाएगा, मतलब ये नंबर रिपीट होने लगेगा। तो क्या आ जाएगा, ये 0.81 ऐसे बार आ जाएगा, क्योंकि 0.818181 आता चला जाएगा। अब क्या करना है हमको, 0.71 लीजिए इधर, इधर 0.81, 0.71 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 9/11 के बीच में हम 3 इरेशनल नंबर लिखने जाते। देखिए अब क्या करेंगे, ये 71 और 81 के बीच में होना चाहिए, तो इसको देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, 0.720, ठीक है, फिर 7200, 72000, 72000 डॉट डॉट। देखिए 71 और 81 के बीच में आ रहा है कि नहीं है, तो एक तो हो गया, दूसरा लिख लेते हैं 0.75 755 7555 7, 4 बार 5 लिख दीजिए। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देख रहे हैं ना। और लिख सकते हैं 0.80 800 8000 8000 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना इरेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हैं। देखिए मैं 3 लिखना था, तीनों को लिख दिया। आप जरूरी है कि मैं जो लिख रहा हूं ये लिख सकते हैं, इनके बीच में नंबर होना चाहिए। 71 81 के बीच में बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर, कोई 3 लिखना है तो इस तरह से हम ध्यान रखें लिखने के लिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हम इसको इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको कर लेते हैं तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इज classify the following numbers as rational or irrational. Classify the following numbers as rational or irrational, ठीक है। नंबर 1 दिया है हमको √23, नंबर 2 है √225, तीसरा दिया है 0.3796, चौथा दिया है 7.478 डॉट डॉट डॉट, और पांचवा दिया है 1.100100100010001000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1 लिख के ऐसे छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को, तो चलिए इसको देखते हैं। करेक्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। करेक्ट इसको बताइए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। दिया है √23। अब √23 जो है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। इसका मतलब जब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये
इरेशनल नंबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड देखिए क्या दिया है, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं, आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15। अब 15 क्या है, रेशनल नंबर है, 15 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रेशनल नंबर। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, 0.3796। अब देखिए ये डेसिमल एक्सटेंशन लिखा है लेकिन 6 पे आगे खत्म हो गया है, मतलब पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया होगा। टर्मिनेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या होता है ये, रेशनल नंबर है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। फोर्थ देखिए क्या दिया है, 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या लगा है, डॉट डॉट। इसमें देखिए क्या दिया है कि 7.478478, मतलब कि 478 रिपीट हो रहा है, तो 478 पे बार लग सकता है, तो ये बार लग जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और लास्ट है 1.101010001401 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये जो है, अभी इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, देख रहे हैं कि कोई ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट कहीं नहीं हो रहा है, या 10 फिर 1001001000140 ऐसे आ रहा है। इस तरह का नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर लिए कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.4 और 1.5 का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।